हम जानते हैं कि जब मादा यानी मैटर को गर्म किया जाता है तो वो फैलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों और कैसे होता है? तमाम मादे एटम्स और सालमात यानी मॉलिक्यूल से बनते हैं जो कि मुसलसल हरकत में रहते हैं। ठोस यानी सॉलिड में ये इर्ताश में रहते हैं या थरथराते यानी वाइब्रेट करते हैं, जबकि गैसेस और मायात में ये बेतरतीब हालत में हरकत करते रहते हैं। जब मादे को गर्म किया जाता है तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं और ज़्यादा फासला तय करते हैं, और इस तरह ये हरारती फैलाव यानी थर्मल एक्सपेंशन का बायस बनते हैं। आइए ठोस मादों के थर्मल एक्सपेंशन को तफसील से देखते हैं। गर्म होने पर ठोस मादे फैलते हैं। दर्जा हरारत के बढ़ने के साथ ठोस मादों में उसी तनासुब से फैलाव आता है। इस पेशन गोई की काबिलियत की वजह से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठोस मादे में कितना फैलाव आएगा। ये काम दो तरीक़ों से किया जाता है। हम या तो ख़ती हरारती फैलाव यानी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को कैलकुलेट करते हैं, या फिर हजमी हरारती फैलाव यानी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के ज़रिए से हम थर्मल एक्सपेंशन की वजह से लंबाई में आने वाली तब्दीली का अंदाज़ा लगाते हैं। आइए इसका बगौर जायज़ा लेते हैं। हमारे पास एक स्टील रॉड है जिसकी लंबाई L0 दर्जा हरारत T0 पर है। अगर इसमें दर्जा हरारत डेल्टा T की तब्दीली आए तो रॉड की लंबाई यानी डेल्टा L में क्या तब्दीली आएगी? डेल्टा L या लंबाई में तब्दीली असल लंबाई यानी L0 और दर्जा हरारत में तब्दीली यानी डेल्टा T के रास्त मुतनासिब यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट अल्फा है जो मादे की थर्मल लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट भी कहलाता है। रॉड की नई लंबाई L जानने के लिए हम डेल्टा L को L माइनस L0 के तौर पर लिख सकते हैं और फिर मसावात या इक्वेशन को दोबारा से तरतीब देकर लंबाई जानने के लिए कुलिया या फॉर्मूला हासिल कर सकते हैं। एक और तरीका जिससे हम ठोस मादा की थर्मल एक्सपेंशन का हिसाब लगाते हैं वो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। फर्ज करें एक ठोस ब्लॉक है जिसका असल वॉल्यूम V0 है। अगर दर्जा हरारत में डेल्टा T की तब्दीली आए तो डेल्टा V यानी कि ब्लॉक के वॉल्यूम में क्या तब्दीली होगी? ठोस मादा के वॉल्यूम में तब्दीली भी इसके असल वॉल्यूम V0 और दर्जा हरारत में तब्दीली डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट बीटा है जो कि इस मादे के वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। नया वॉल्यूम V जानने के लिए हम डेल्टा V को V मनफी V0 के तौर पर लिख सकते हैं और फिर इस इक्वेशन को दोबारा तरतीब देकर नया वॉल्यूम मालूम करने के लिए फॉर्मूला हासिल कर सकते हैं। अल्फा जो कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, इसका ताल्लुक इस इक्वेशन के जरिए से बीटा से है जो कि वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। बीटा 3 अल्फा के बराबर है। आइए इन फॉर्मूला को एक मश्क के जरिए इस्तेमाल करते हैं। एक एल्यूमिनियम मुकअब या एल्यूमिनियम क्यूब की लंबाई 2 मीटर्स है। अगर इसके दर्जा हरारत में 100 केल्विन्स का इजाफा करें तो इसकी नई लंबाई और नया वॉल्यूम क्या होगा? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट इसके बराबर है। चलिए क्यूब की नई लंबाई जानने के लिए लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा L बराबर अल्फा ज़र्ब L0 ज़र्ब डेल्टा T। L0 2 मीटर्स है और डेल्टा T 100 केल्विन्स। इससे हमें लंबाई में तब्दीली का पता चलता है। डेल्टा L 0.0048 के बराबर है। नई लंबाई 2 जमा 0.0048 जो कि 2.0048 मीटर्स बनता है। चलिए अब क्यूब के वॉल्यूम को जानते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये है। डेल्टा V बराबर बीटा ज़र्ब V0 ज़र्ब डेल्टा T। बीटा 3 अल्फा के बराबर है जो इसके बराबर है। V0 असल वॉल्यूम है जो कि लंबाई के क्यूब के बराबर है यानी 8 मुकअब मीटर या मीटर्स क्यूब्ड। इक्वेशन हल करने के लिए हमें डेल्टा V 0.0576 मीटर क्यूब मिलता है। नया वॉल्यूम असल वॉल्यूम जमा वॉल्यूम में तब्दीली यानी डेल्टा V के बराबर है, लिहाजा V 8.0576 मीटर्स के बराबर है। क्या आप किसी दूसरे तरीके से इस जवाब के सही होने की तस्दीक कर सकते हैं? एक दिलचस्प हकीकत या फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि सर्किट बनाने या तोड़ने के लिए 2 धाती पट्टी
या बाइमेटल स्ट्रिप्स में थर्मल एक्सपेंशन इस्तेमाल होता है। बाइमेटल स्ट्रिप्स दो मुख्तलिफ धातुओं की पट्टियों को जोड़कर बनाई जाती है। इस मिसाल में हमारे पास लोहे यानी आयरन प्लेट के साथ पीतल यानी ब्रास प्लेट लगी हुई है। जब बाइमेटल स्ट्रिप को गर्म किया जाता है तो पीतल लोहे से ज्यादा फैल जाता है और इसकी वजह से पट्टी या स्ट्रिप टेढ़ी हो जाती है। हम इस बाइमेटल स्ट्रिप के टेढ़ा होने को सर्किट जोड़ने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ये बाइमेटल स्ट्रिप को टेढ़ा कर देती है और सर्किट खुद ब खुद टूट जाता है। सर्किट दोबारा खुद ब खुद जुड़ जाता है जब इस्त्री ठंडी हो जाती है और बाइमेटल स्ट्रिप सीधी हो जाती है। खुलासा ये कि हम ठोस मादे के थर्मल एक्सपेंशन को इन दो तरीकों से जान सकते हैं। पहला, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें लंबाई में तब्दीली जानने के लिए इक्वेशन में लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट इस्तेमाल होता है। और दूसरा, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये मादे में हरारत की वजह से वॉल्यूम में पैदा होने वाली तब्दीली को जानने के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट इस्तेमाल करता है।